गुड इवनिंग टू एवरीवन। माई सेल्फ मिस्टर वैभव भोसले। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नर्सिंग ज्ञान। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका स्टाफ नर्स का 2015 का एग्ज़ाम, तो हमने ऑलरेडी जो भी नर्सिंग का डोमेन था 20 मार्क्स का वो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। तो सेकेंड पार्ट जो भी हो इट इज़ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। तो जो भी क्वेश्चंस फ्रॉम 21 टिल 40 ये है जनरल नॉलेज के रिलेटेड, तो उसके तरफ मैं लेके जाता हूँ। उसके पहले और एक छोटा सा ब्रीफ मतलब नॉलेज देना चाहता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जा रहा हूँ, आपने देखा होगा टोटली 5 सेक्शन है। तो एक है उसमें नर्सिंग डोमेन, सेकंड जनरल नॉलेज, थर्ड मैंने देखा है इंटेलिजेंट टेस्ट है, उसके बाद मराठी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। तो मतलब हर एक सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 20-20 मार्क है। तो ये भी आप याद रखो क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। तो ये भी आप याद रख के थोड़ा नर्सिंग के रिलेटेड भी पढ़ाई किया तो भी थोड़ा चलता है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। तो आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट जो भी वो सेक्शन की तरफ। इधर देख सकते हो भाग 2 सामान्य ज्ञान, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हिच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स महात्मा गांधीज प्रिंसिपल। तो महात्मा गांधी पे कॉन्स्टिट्यूशन में महात्मा गांधी के कौन सा प्राइमरली एक प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन ए द प्रीएम्बल, सेकेंड पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, सी पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसका जो भी आंसर है वो है सी पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी में उनका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, तेलंगाना बिकेम 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन। तो ऑप्शन से 2 जून 2014, 18 फरवरी 2014, 1 मई 2014, 20 अप्रैल 2014। और इसका करेक्ट आंसर जो भी है वो है ए 2 जून 2014 में ये हुआ था। नेक्स्ट आता है 23rd, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन है फ्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो 23rd का जो भी आंसर है वो है ए फ्लोरीन। 24th क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर अलॉयज इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कंट्रोल वैल्यू। तो उसका ऑप्शन से ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल और जर्मन सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ब्रॉन्ज। सो 24th का जो भी आंसर है वो बी ब्रॉन्ज है। देन आता है 25th, कंप्लीट द सीरीज QARRASSATTAU। एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो जो भी कंप्लीट सीरीज में उसके फर्स्ट लेटर देखो सबके QRST है, और बीच में का जो भी वो ए है, और लास्ट का देखो RSTU, मतलब एक सीरीज लेटर से। तो क्यू के बाद क्या आता है, यूजुअली यू आता है। ए कॉमन है, बाद में देखो लास्ट अक्षर देखो, थर्ड लेटर देखो RSTU, उसके बाद वी आता है। तो इसका आंसर है AUAV, मतलब एक सीरीज़ है, इसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बोलते हैं। इसके रिलेटेड भी आप स्टडी कर सकते हो। एक्चुअली इंटेलिजेंट टेस्ट में आता है, बट इधर जनरल नॉलेज में उन्होंने दिया है, तो ए भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2014। तो ये जैसे कि क्वेश्चन पेपर 2015 का है, तो मैंने बोला था करंट अफेयर्स पढ़ो सिलेबस में। तो ये देखो ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, ऊपर एक देखो स्टेट के रिलेटेड है, उसके बाद महात्मा गांधी के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब महात्मा गांधी के एक प्राइमरी प्रिंसिपल वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, एक मेडल के ऊपर है। तो जीके में देखो ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था कंप्लीट सीरीज के रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 26th, मैंने जैसा पढ़ा है ग्लोबल कॉम्पिटिशन रिपोर्ट 2014। इसका ऑप्शन से ए जापान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। तो इसका करेक्ट 26 का जो भी आंसर है वो है बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट के अनुसार ये यूजुअली मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब एक कौन सा एक ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन है स्नैपडील, बिग बाज़ार, फ्लिपकार्ट, ईबे। तो इसका आंसर ईजी है बिग बाज़ार, क्योंकि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और ईबे ये ऑनलाइन जो भी एक शॉपिंग करते हैं उसके एक साइट से। बिग बाज़ार एक फिजिकल शॉप है। विच डेट इज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल योगा डे बाय UN। तो ये कल परसों ही हुआ है, कल ही हुआ है, तो दैट इज जून 21। ऑप्शन इज सी जून 21। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉन्टिनेंट। A large body of water surrounded by land
अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड partly surrounded by oceans, a small area of land surrounded by water और अ लैंड एरिया विथ माउंटेन्स। तो मतलब कॉन्टिनेंट मतलब क्या है? कॉन्टिनेंट मतलब हम खंड बोलते हैं ना, खंड मतलब क्या है? ये 29 क्वेश्चन है। सो 29 क्वेश्चन का आंसर जो भी वो बी है, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड पार्टली सराउंडेड बाय ओशियन। समुद्र से ये घिरा रहता है और ये पार्टली मतलब हर एक जगह पे ऐसा रहता है, एक दूसरे खंड को लगे भी रहते हैं, तो पार्टली सराउंडेड बाय ओशियंस इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूँ मैं, दैट इज 30th क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज़ फ्यूएस्ट पीपल लिविंग ऑन इट। मतलब सबसे कम किस पे रहते? तो इसके ऑप्शन से अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ऑलमोस्ट 0 पॉपुलेशन है, तो इसका सही आंसर जो भी है वो डी अंटार्कटिका है। नेक्स्ट है फाइंड ऑड मैन आउट। मतलब इसमें सबसे ऑड वन कौन सा है? तो देखो 6, 9, 15, 21, 24, 28 और 30 करके दिया है। तो इसमें ऑड वन देखो, इसमें ऑड वन है A28, क्योंकि बाकी के जो भी सब है ना 3 से भाग जाते हैं। देखो 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 × 5 15, 3 × 7 21 हो जाएगा, 3 × 8 24 हो जाएगा, लेकिन 28 इससे भाग नहीं जाता और 3 × 10 इज़ 30। तो इसमें सबसे जो ऑड लगता है वो है 28, ए ऑप्शन है। 32 इन बास्केटबॉल हाउ मेनी फीट इज़ द नेट माउंटेड अबव द फ्लोर। तो ऑप्शन थे ए 5 फीट, बी 10 फीट, सी 15 फीट और डी 6 फीट। तो 32 का जो भी आंसर है वो है बी 10 फीट। 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। मतलब ये इंडिया का अवार्ड नहीं है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड मतलब नहीं है वो, आपको चूज़ करना है। ऑप्शन थे अर्जुन अवार्ड, ये तो स्पोर्ट्स का है, ध्यानचंद अवार्ड ये भी स्पोर्ट्स का है, पद्मश्री ये लिटरेचर का है, देन राजीव गांधी खेल रत्न, खेल रत्न है उसमें स्पोर्ट्स का रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पद्मश्री। 34 देखो पद्मश्री के रिलेटेड में मैंने बोला था गैलांट्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजू खेल रत्न। इसके बाद में वो पूछते भी है बाकी के भी जितने भी रिसेंटली लिया है स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो रहे नोबल प्राइजेस रहे या इवन फिल्म के लिए देते हैं वो फिल्म फेयर अवार्ड रहे या गैलेंट्री अवार्ड रहे या शौर्य, अशोक चक्र, रिसेंटली जो भी 21 22 में दिया है ये ज़रूर पढ़ लो, इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। Then next question is 34. In the center of white band in our national flag there is a wheel of deep dash color। मतलब बीच में जो भी रहता है उसका कौन सा कलर है? उसका कलर है ब्लू, सी ब्लू। जो भी हमारा वो अशोक चक्र रहता है, अशोक चक्र में वो ब्लू से बना रहता है। तो देखो इसके रिलेटेड फ्लैग के रिलेटेड भी क्वेश्चन यूजुअली पूछते हैं। देन हु इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज लोकमान्य। इसका सीधा आंसर जाता हूँ, इसका आंसर है ए बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको बोलते थे। उसके बाद 36 क्वेश्चन है हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा? इसका तो सीधा आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम और राष्ट्र गीत लिखा है। देन क्वेश्चन आता है 37, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर IMF। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए इट इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ UNO, इट कैन ग्रांट लोन टू मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट कैन ग्रांट लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, इट ग्रांट ओनली लोन टू द मेंबर ऑफ नेशन। सो 37 है, 37 का आंसर जो भी वो डी है, इट कैन ग्रांट लोन ओनली मेंबर्स ऑफ नेशन। मतलब ये पर्टिकुलर नेशन के मेंबर को ही जो मतलब उनके IMF के मेंबर से उनको ही लोन ग्रांट करता है। 38th क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। मतलब बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है? ए उलन मैट, बी सिल्वर फॉइल, सी लेदर बैग, डी जूट बास्केट। उलन, जूट, लेदर ये तीनों कभी भी बायोडिग्रेडेबल है। सिल्वर फॉइल है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसमें प्लास्टिक मिक्स रहता है तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसका आंसर जो भी होगी आंसर है बी सिल्वर फॉइल। 39th द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो साइंटिस्ट एसोसिएट था वो कौन है? इसका डायरेक्ट आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। बाकी के जो भी VC राव है, JC बोस है, SS भटनागर है, ग्रीन रेवोल्यूशन के रिलेटेड नहीं थे। सो आंसर इज ए नॉर्मन बोरलॉग। 40th और लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू GK। द बलवंत राय मेहता कमिटी वाज अ कमिटी ऑन। सो ऑप्शन है ए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन,
पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड लास्ट डी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो भी सही आंसर है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए और इनका बलवंत राव मेहता कमेटी है सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी भी था क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इन्होंने प्रोत्साहन किया। तो दिस वाज रिलेटेड टू द जीके। तो आप याद रख लो आपको जीके में क्या क्या पढ़ना चाहिए। एक जस्ट आपको एक फॉर्मेट था कि कौन से फॉर्मेट में पूछते हैं। मैंने ऑलरेडी सिलेबस में डिस्कस किया है कि कौन से एस्पेक्ट में पूछ सकते हैं, लाइक स्पोर्ट्स हो, करंट अफेयर्स हो, जीके हो, रिलेटेड टू लाइक बाकी के अवार्ड्स हो या स्टेट हो, कंट्री हो, कॉन्टिनेंट हो, सीज हो, रिवर्स हो, उसके रिलेटेड यूजुअली ये पूछते हैं। तो आप ये सब रिलेटेड स्टडी करके आपका एग्ज़ाम दो। तो नेक्स्ट हम सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बुद्धिमान चाचनी, दैट इज इंटेलिजेंट टेस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय पर्टिकुलर वीडियोज़।